कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि पूरा, अरे तभी के जमाने में मम्मी पापा लोग भी गजब था, वो सोचता था 2 साल पहले का कपड़ा भी खरीदने बाजार गए तो ढील ढाकर ऐसे एकदम झलंग लगता है कहीं ढोल बजाने जाए, एकदम ढील ढाकर कपड़ा खरीद के देता था। और गलती से बोलते पापा फिटिंग, हीरो बनते छोड़ा, ऐसे ऐसे गजब गजब बेइज्जती करता था। नहीं अच्छा, हद तो तब हो गया था जब पापा बोले पापा हमारा जींसवा ढील ले दिल ना तो ठीक न लगे, एक काम करना बेल्ट की नहीं देना, तो जाते थे तो बार बार ऐसे ऐसे उठाना पड़ता था जींस को, क्या करते अब इतना मतलब मजबूरी में थे। अंत में ऐसा हुआ, हद तो उस दिन हुआ जब पापा बोले एक काम करना रसिया पानी लेना ये मतलब होता ना गजब गजब का होता था हम लोग के साथ। हालांकि अब चलो भगवान ना करे तुम लोग के साथ ऐसा कोई हो, दूर होगा, ठीक है, ऐसा किसी के साथ हुआ है? ऑनलाइन ला बच्चा लोग समझ रहा होगा कहाँ कहाँ हुआ होगा, जिसका जिसका हुआ होगा कमेंट करना है। यस सर सही बोल रहे हैं सर। चलिए तो हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग 13.7 का पार्ट 2 वाला क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे इस पूरा चैप्टर को आज के डेट में, आज के इस वीडियो में सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है इतना दिया हुआ है ना, इसके आधार का व्यास है 28, तो शंकु की क्या पूछ रहा, ऊंचाई। तो सर सबसे पहले ना एक शंकु बना लेते हैं, ये एक शंकु है, ठीक है, आपसे क्या पूछी जा रही है, शंकु की ऊंचाई यानी h पूछी जा रही है। चलो जी, अच्छा व्यास दिया यानी d बराबर दे दिया कितना आपको 28 सेंटीमीटर, और इसका आयतन दिया था, शंकु का आयतन, आयतन को इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़े थे, वॉल्यूम। शंकु का आयतन हो गया जी आपका 9856, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9856। ओके, 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है ना। r स्क्वायर, r का वैल्यू, r स्क्वायर हम लोग को यानी r निकालना पड़ेगा ना, r बराबर हो जाएगा 28/2 है ना। तो ये क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो 14 का हो गया स्क्वायर इंटू h बराबर 9856। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 दो बार मल्टीप्लाई इंटू h बराबर 9856। तो 7 से 7 दूनी 14, दो बार में कट गया, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। एक काम करते हैं हम लोग 14 और 2 और 22 को गुना करते हैं एक साइड से, और 3 से उसको उधर ले जाते हैं ना। तो h बराबर जो है वो क्या हो जाएगा 9856, और डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। 22 गुना 2 गुना 14, 22 गुना 2 गुना 14, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कटाते हैं। तो एक काम करो 2 से कटा लो, कितने बार में कटेगा, 2 तिया नहीं सॉरी 2 चौके 8, 2 नमा 18 है ना। तो 2 दूनी 4, 1 6, 2 8 16। एक काम करते हैं फिर हम लोग ना 2 से कटाते हैं, 11 बार में, 2 से कितना बार में कटेगा, इधर लिख देते हैं, 2 बार में 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, यहाँ कितना बच गया 8, 2 चौके 8, क्लियर है। अब एक काम करें 11 से कटा के देखें, 11 दूनी 22, 2 6, फिर 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो 4 बचेगा 44, 11 चौके 44 कट जाएगा। फिर 14 से इसको कटा लेते हैं, 14 से कितने बार में कटेगा, 14 1 जा 14, एक 14 से डिवाइड दे लीजिए ना 224 को, देखते हैं 14 कम 14 कितना बच गया 8, 14 छक 84, कैसे 114 बोले थे आप, 14 छके 84, तो ये कितने बार में कट गया 16 बार, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ओवरऑल h का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया आपके पास 16 इंटू 3, तो h बराबर हो गया 48 सेंटीमीटर, कोई नहीं। चलिए अब 2 नंबर हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l पूछ रहा है, और तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस से पढ़े थे ना, ये l था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही ना, यहाँ तो r होता, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l बराबर बोलिए कितना है, h का वैल्यू 48 का स्क्वायर प्लस r का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से करिए बताइए, गुना करके कितना होगा, जल्दी बताओ। हाँ 2304, ठीक है सही। 14 का स्क्वायर 196, चलो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2500 है ना, 2500। तो l बराबर क्या हो जाएगा
50 जगह क्योंकि 25 का हो जाएगा √5 और 00 का क्या हो जाएगा 10। ठीक, क्लियर है? इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 2 नंबर का आंसर। अब हम लोग चलते हैं किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। सर इसको छोटा कर दें, जो बच्चे नोट नहीं करे होंगे ऑनलाइन वाले सब नोट कर लीजिएगा इस वीडियो को पास करके। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, कोई तकलीफ की नहीं को? ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 और एल कितना निकाले हैं 50, है ना बाबू? 7 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स है। 22 दूनी 44। एक काम करो ना, 50 दूनी 100, 100 गुना 22 क्या हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सही में ना? नेक्स्ट चलें। ओके, 7 नंबर, भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो आप जान सकते हैं समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसका मतलब बताइए 5 होगा, 12 होगा या 13 होगा कर्ण? बहुत बढ़िया, ये आपको सिर्फ देखना था। 13 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया, जिसको आप इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया था। अच्छा, परित बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये परित को याद रखिएगा। बच्चे लोग ना भूल जाते हैं, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना? परित का मतलब होता है, परि मतलब क्या होता है? चारों तरफ। याद करो, परिमाप से परि पढ़ाए थे ना, परिमाप, चारों तरफ के माप को परिमाप कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो परित है, ये परित का मतलब हो गया जिसके चारों तरफ किसी को क्या किया जाए? घुमाया जाए। तो यहाँ पर बोल रहा 12 सेंटीमीटर भुजा के परित, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसके परित मतलब इसके चारों तरफ हम इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कोई भी इस तरह का त्रिभुज को हम चारों तरफ घुमाएंगे तो सोच के देखो, इमेजिन करके देखो वो क्या बनेगा, लाइक एक शंकु, ऐसे ही कुछ बनेगा। बोलो हाँ या ना? शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर शंकु बनेगा, ये कितना हो जाएगा? यानी अब देखो, जो शंकु में 13 दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका? एल 13 सेंटीमीटर, और एच क्या हो जाएगा आपका? 12। तो सर बच गया जो ये वाला साइड, ये क्या हो गया? 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो वो क्या हो गया? रेडियस। बोलो हाँ या ना? तो रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। समझ में ये बात आया कि नहीं आया? कंफ्यूज नहीं करेंगे ना आप लोग? ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। लो जी, आयतन निकालना है। बहुत इजी है या हार्ड लग रहा है? इजी है या हार्ड है? तो ठोस का आयतन जी, फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ये सब फॉर्मूला रटने की कोई बात ही नहीं है। हमने पढ़ाया था कि ये एक बेलन होता है, अगर इस बेलन में हम लोग इस तरह एक शंकु निकालना है तो 1 शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु, यानी एक बेलन का आयतन क्या पढ़ाया था? पाई आर स्क्वायर एच। तो एक शंकु का आयतन इसका तीसरा भाग, हाँ या ना? इसलिए हम इसको लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? चलिए जी, 1/3, पाई का वैल्यू 22/7। बहुत बढ़िया। आर का मान कितना दिया जल्दी बताओ? 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एच का वैल्यू कितना है? 12। वाह क्या बात है। 1/3 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व कर लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। कर दें या हो जाएगा? हो जाएगा। चलो जरा बताओ गुना करके कितना आएगा? जल्दी गुना करो, कर ही देते हैं। कटा दें? चलो 3 से 3 चौके 12। बहुत बढ़िया, कटा दिए। 25 चौके 100 गुना 22, तो 2200 हो जाएगा बटे 7। अभी 7 से डिवाइड करना है तो भी ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है। यही आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझ में आया ये बात? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, कमेंट करो। लाइव चैट चल रहा है, कमेंट करो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उम्मीद है आप सब समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पाई में है? अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है इस सबको हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। इसका आंसर हम लोग पाई में लाने के लिए क्या करेंगे? 22/7 जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम लोग हटा देंगे यहाँ से। चलो ये भी खत्म। तो यहाँ पर जो वैल्यू है पाई, तो हो जाएगा 25 चौके
अच्छा चौके फिर कहाँ का, ठीक है तो सही है ना, 100 पाई आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो भी जो आंसर था वो भी आपका सही आंसर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना सर हम कैसे जानेंगे आंसर में पाई होगा, पाई आंसर आ रहा था और यहाँ पर आप ला दिए वैसे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम में पाई का वैल्यू पुट करके भी आंसर लाते हैं तो वो भी आपका 100% क्या है, सही है, कोई काट नहीं सकता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 8 नंबर। यदि प्रश्न संख्या 7 के त्रिभुज को, अच्छा जो पीछे वाला त्रिभुज अभी आप पढ़े ना, उस संख्या में जो त्रिभुज था, प्रश्न 7 में जो त्रिभुज था उसका यदि भुजा 5 के परिध घुमाया जाए, लो जी अभी क्या बोल रहा है 5 के परिध, यानी यहाँ पर कितना होगा 13 तो हमेशा होगा क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, 13 को आप कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो बताओ जी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला था क्वेश्चन आपको 5 सेंटीमीटर के परिध हम इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, कितना के 5 सेंटीमीटर के परिध घुमा रहे हैं, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा कोमल को, ठीक है। चलो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको आयतन चाहिए, यानी आप बता सकते हैं यहाँ पर जो h है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो l है वो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और सर ये देखो ना घुमा देंगे ना सर तो इस तरह बनेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार बना जो ठोस है वो ठोस का हमसे क्या पूछ रहा है आयतन, लो जी लो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, ईमानदारी से बोलो हार्ड या इजी, इजी ना। ऑनलाइन वाले बच्चे कृपया करके कमेंट करें इजी या हार्ड, कैसा लग रहा है आपको ये सब कॉन्सेप्ट। सबसे इजी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कितना आसानी से आप इस चीज को समझ जाएं। देखो क्वेश्चन को अगर समझना है ना तो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको देखो, क्या दिया है क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या दिया है और क्या पूछा, अगर इस पर आपका फोकस रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में आपको ज्यादा देरी लगने वाली नहीं है जी। तो चलो आते हैं, पाई का वैल्यू हम पाई ही पुट रहने देते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। आर के जगह पर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना भाई साहब 12 का स्क्वायर, वाह क्या बात है, जल्दी बताओ एच का वैल्यू क्या है 5, गजब 1/3, पाई के जगह पर पाई रहने देते हैं, 12 इंटू 5, 3 से 4 बार में, 4 पंचे 20 गुना 12, 20 गुना 12, हाँ बोले जाओ, ठीक है कितना हो गया 240 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आयतन। अब आगे पढ़ते हैं, आयतन ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोस आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत हार्ड लग रहा होगा आप लोग को ना, क्या पूछ रहा है अनुपात। तो पहला यानी पहला शंकु है ना, पहला शंकु का आयतन, और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे दूसरा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 में जो शंकु था उसका आयतन, और जो 8 में है शंकु उसका आयतन, दूसरा शंकु का आयतन, जो मर्जी लिखो। अब ऐसा लिखना है जो थोड़ा सा लगे कि हाँ हम सही लिख रहे हैं। आप अनाप शनाप लिख दीजिएगा तो मजा नहीं ना आएगा, ठीक है जी। चेक करने वाला को भी मन नहीं लगेगा कि आप क्या कॉपी में लिखे हैं, और शायद आपको भी उतना ज़्यादा मजा ना आए। तो पहला शंकु का आयतन आप लोग कितना देखे थे सर, बहुत बढ़िया याद है ना, 100 पाई था, बहुत बढ़िया। देख लो एक बार कितना था 100 पाई, और अभी जो आप निकाले उसका वैल्यू कितना था 240। नीचे लिख दें, क्या लिख दें 240 पाई। अब आप समझ सकते हैं हम क्या करने वाले होंगे, पाए से पाए 0, एक काम करो 2 पंचे 10, 2 से 12 बार में, तो आंसर इज 5/12, या इसको हम कह सकते हैं 5:12, 5:12, ये आपका आंसर हो गया सर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को ये बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। आगे बढ़े सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, नए बच्चे पुराने बच्चे सबको समझ में आ रहा है। चलो, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है समझने में, अगर देरी लग रहा है, तो सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, हर कोई एक जैसा कॉन्सेप्ट को अचीव करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है, वो यस कमेंट कर रहे हैं, या फिर आप लोग भी यस बोल रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, तो उसमें होता है ना कि आप वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि करना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ये होना।
बट जो बच्चे नए आ रहे हैं वो सबको अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो कृपया करके पीछे वाला जितना वीडियो दिया गया वो सारा वीडियो का आप देखिए, वीडियो देखिएगा तो आपके मन में भी वो कॉन्सेप्ट आते जाएगा, तो फिर आपको सारा चीज़ ना ईजी लगने लगेगा। ये बहुत ईजी है। अगर आपके लिए मैथ सबसे ईजी हो सकता है तो ओवरऑल जितना भी सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ईजी। क्योंकि मैथ साइंस ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पर आप मैथ में कोई चीज़ को रट के नहीं कर सकते क्लियर, समझ रहे हैं जी। तो सब चीज़ में कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर कोई एक जैसा नहीं समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन धीरे धीरे सब समझ सकते हैं। इतना भी नहीं है कि सब समझ नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करना ये आप लोगों को जरूरी है, करना पड़ेगा। चलिए, गेहूं की एक ढेरी 10.5 व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाला एक शंकु के आकार का। अब जरा देखो जी, हम ना एक क्या किए ना, टोकरी वगैरह कुछ लिए और उसे गेहूं को क्या किए, उड़ेलना चालू किए। जैसे गेहूं गिरेगा तो आप समझ सकते हैं ये ऐसा ही कुछ बनेगा, ढेरी टाइप का। तो लाइक ये शंकु बनेगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो जिसका व्यास दे दिया, मतलब यहां से यहां कितना दूर तक फैला है, 10.5 मीटर है ना। और इसका ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। ये है 3 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। लो पहले आयतन निकाल लेते हैं। क्या दिया, h बराबर 3 मीटर और ये डायमीटर बराबर क्या दे दिया, 10.5। तो रेडियस निकाल लें, कितना हो जाएगा, 10.5/2, क्योंकि फॉर्मूला आता है d/2। बोलो समझ में आ रहा है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। इतना आपका सेंटीमीटर या मीटर, अच्छा मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन या शंकुआकार ढेर का आयतन ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं गेहूं के ढेर का आयतन। गेहूं के ढेर का आयतन, बोलो फार्मूला क्या होगा, 1/3 πr²। जब फार्मूला है तो आपके मुंह में इतना स्पीड, मतलब फार्मूला का आंसर आना चाहिए, लगे कि हाँ हमको याद है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को फार्मूला रटवाए हैं क्या, ईमानदारी से बोलना, रटवाए हैं क्या। देखो फार्मूला एक ऐसा चीज है ना, जब बार बार आप देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हम देते ही रहते हैं हर चीज में ना। जैसे होता है ना कि खीरा को खाने के लिए, अगर आप खीरा को नॉर्मली खा रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब पानी पानी टाइप का लगेगा, नॉर्मल लगेगा। थोड़ा सा मसाला डाल के खाओ, नमक डाल के खाओ, हाँ, स्वाद ही स्वाद है। तो वही बात है, मैथ का फार्मूला हर कोई क्या करता है ना, फार्मूला बता दिया ये होता वो होता, थोड़ा सा स्वाद में तो कुछ ना चाहिए ना। स्वाद में हम बस प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा टॉपिक डाल दें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको याद रहे। चलिए जी, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है जी, 10.5/2 का होल स्क्वायर। ओहो, एच का मान क्या है, 3। ये सब क्वेश्चन लगता गजब गोलगप्पा ऐसा, लो उठाओ खा जा, ऐसा फीलिंग किसको किसको होता है, हाथ खड़ा करो। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग कमेंट करो, किसको किसको लगता है कि सब क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना। चलो ठीक है।